पहुंचे हैं क्यूआरजी मरेंगो एशिया हॉस्पिटल में और आपको देख सकते हैं पीछे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। बड़ा हादसा है, बड़े आरोप लग रहे हैं हॉस्पिटल प्रबंधन पर और जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर नमस्कार, क्या है सर मामला? मेरा नाम विजय कौशिक है और ये मेरे फ्रेंड है, इसकी मम्मी एडमिट थी। राजू, ये मेरे फ्रेंड है, इसकी मम्मी एडमिट है। तो ये काफी दिन से 11 तारीख जी अमित जी आप ब्रिजेश है। ब्रिजेश है। मेरी माँ जो है उसका बाईपास सर्जरी हुआ था 10 दिन कब हुआ था? 10 दिन पहले इन्होंने ही किया था। उसमें इन्फेक्शन बन गया। इन्फेक्शन की वजह से मैंने दोबारा एडमिट किया इनको। उन्होंने कह दिया कि लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई और सारा ही मतलब डेड बता दिया। सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर चुके थे। हमने इनको 2 दिन पहले कहा कि डिस्चार्ज कर दो, हम ले जाएंगे, हमारी हैसियत नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकें। इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आगे पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आप हमारे वेस पे इलाज कराएं। कोई लिखित में दिया था इन्होंने? हाँ जी, लिखित में नहीं दिया था, इन्होंने बोला था। हमने कहा कि हमारी औकात नहीं है, हमें डिस्चार्ज करो यहाँ से, हम जाएंगे। इन्होंने नहीं डिस्चार्ज की बनाया और इन्होंने अपने वेस पे रखा मेरे को। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पहले मेरे को 2 लाख का बिल बताया। अब ये क्या करते हैं कि 2 दिन और जब गुजरते हैं तो इन्होंने मेरे को 8 लाख का बिल थमा दिया है। अब मैं वो बिल दे नहीं पाऊंगा। अब मुझे तो मेरी बॉडी चाहिए। ये क्यूआरजी का हाल है और कमी भी इनकी खुद की रही है कि सर्जरी इनकी वजह से गलत हुई और प्रॉब्लम मेरे पेशेंट के साथ भी इनकी वजह से। जब ये 10 दिन पहले जैसा आप बता रहे हैं सर्जरी हुई थी, उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस थे? उस टाइम पे कुछ नहीं थे। 10 दिन के बाद एकदम से बॉडी में सारे इन्फेक्शन फैले हैं, क्योंकि उससे पहले मेरी माताजी को कुछ भी नहीं था। नहीं, जैसे सर्जरी जब कराई, सर्जरी के बाद कुछ दिक्कत हो रही थी? 10 दिन बाद तक कुछ भी ऐसा नहीं था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनी हुई थी, तेजाब बनता था, गैस बनती थी, खाना नहीं खाया जाता था। उसके बाद 10 दिन बाद फिर दोबारा जब एडमिट कराया गया तो इन्होंने कहा सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर चुके हैं। इस तरह हमें गुमराह करके 4 दिन रख के एक डेड बॉडी पे ये काम करते रहे और बिल बनाते रहे अपना। ये क्यूआरजी डॉक्टर आदित्य ने ऑपरेशन किया था और डॉक्टर राकेश राय सप्रा ने हमें अंधेरे में रखा 3 दिन और फिर उसके बाद हमें गुमराह करके 8 लाख का बिल थमा दिया जाता है। हम 2 लाख का बिल जब पे नहीं कर सकते, हमने उस दिन कहा कि डिस्चार्ज कर दो, तो क्यों नहीं किया गया हमारे? 11 तारीख को आप जैसा बता रहे हैं कि डेड, उसके बाद उन्होंने आपसे कोई बात इन्होंने एक आपको मिलने दिया था पेशेंट से 11 तारीख के बाद? हमको, बट जो अंदर सीनियर डॉक्टर थे उनका कहना था कि बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं रह गया, आप ले जाओ। लेकिन जो हार्ट वाले डॉक्टर थे उन्होंने कहा मेरे कहने पे आप 2 दिन और रखो। 11 तारीख को ये उन्होंने बोल दिया था कि ले जाओ, लेकिन उसके बाद जब आप पेशेंट से मिलते थे तो आंख वगैरह खोल रहे थे, बात वगैरह कर रहे थे? आंखों पे पट्टियां लगा रखी थी इन्होंने, कुछ भी समझ में नहीं आता था। वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, पेशेंट को समझ में हीटर भी लगा रखा था, बॉडी को पूरा मेंटेन किया हुआ था। नहीं समझ में आ रहा था कि बॉडी खत्म है या जिंदा है। हार्ट बीट वगैरह पे हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम इतने मायूस हुए पड़े थे। और हमने और भी जगह रिपोर्ट दिखाई इनकी, तो वहाँ से हमें यही मैसेज मिला रिपोर्ट देखने के बाद कि ये जो पेशेंट है इसको 24 घंटे तक से ज्यादा वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता और ये पेशेंट आप जाके उनसे बगावत करो, ये पेशेंट मर चुका है आपका, वो आपसे बिल बढ़ाने के लिए खामखा उन्होंने रखा हुआ है। तो जो रिपोर्ट्स यहाँ से आई थी वो आपने और जगह कंसल्ट किया? हाँ जी, और जगह भी दिखाया हमने, हमारे अपने डॉक्टर हैं उनको दिखाया था। और भी जगह हमने पता किया क्योंकि अमाउंट यहाँ ज्यादा हो रहा था तो हमारे को खर्चा बेयर नहीं हो पा रहा था, तो हमने और कहीं पता किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो जिस तरह की रिपोर्ट बोल रही है बंदा खत्म हो चुका है आपका, और डॉक्टर का ये कहना था कि वो बंदा खत्म है। और सीनियर डॉक्टर का ये कहना था, जो आईसीयू के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिमांशु दीवान, उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि ऑर्गन्स 6 होते हैं, 6 के 6 काम करने बंद कर चुके हैं, फिर हमारे डॉक्टर छपरा क्यों कह रहे हैं आपको रखने के लिए? और कहीं ना कहीं जो आदित्य सर्जन है उनको इस केस में छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इनको हुई है और उसको राकेश राय सप्रा कवर कर रहे हैं बात को कि 2 दिन का इनको आश्वासन देके कहीं ना कहीं इनको गुमराह कर दें। उसके बाद संडे था, उन्होंने मेरे से 2 दिन का टाइम मांगा, आज संडे की वजह से वो फोन भी नहीं उठा रहे। उनकी जुबानी है, उन्होंने कहा था कि बिल पे हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपका बिल 3 से ज्यादा नहीं होने देंगे, और आज वो फोन नहीं उठाते, हमारी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं और हमें उल्टा तंग किया जा रहा है। ये क्यूआरजी का हाल है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिज किशोर जी, वो मेरी मदर थी जिनका इलाज हुआ, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। इन्होंने 9 तारीख को हमने एडमिट कराया इनको। सर, तो आपका इंश्योरेंस वगैरह था? मैडम, हमारा इंश्योरेंस था 3 लाख का। 3 लाख में जब पीछे 22 तारीख को इनको एडमिट कराया था पिछले महीने जुलाई में ही, तो 25 तारीख को ऑपरेशन हुआ हार्ट का, ओपन सर्जरी, और 31 तारीख को डिस्चार्ज हो गए। तो उस इंश्योरेंस में से 2 लाख यूज हो चुका, 1 लाख बचा हुआ था।
1 लाख बचा हुआ था, तो हमारा वो 1 लाख का इंश्योरेंस और प्लस जो और बनता वो बिल हमें देना था। तो 11 तारीख को 3 बजे हमारा बिल था 2,04,000 रुपये। हमने कहा हमारा पेशेंट डिस्चार्ज कर दो, हम इससे ज़्यादा पेड नहीं कर सकते। तो डॉक्टर सप्रा आके बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक हम डायलिसिस करेंगे 24 घंटे का, जिसका खर्चा आएगा 80,000 से 1 लाख रुपए। तो अगर आप इंतजाम कर सकते हैं तो थोड़ा सा मरीज को मौका देना चाहिए। हम उनकी बातों में आए, हमने कहा ठीक है। हमने 1 लाख रुपया जमा भी कराया और 1 लाख रुपया हमने 4 जनों से लेके जमा कराया। पेमेंट मोड है वहाँ पे, अलग अलग लोगों ने 25-25 हज़ार वहाँ पे वो ऑनलाइन पेमेंट की है, वो भी वहाँ पे है, अलग अलग आदमियों से कराया गया। अब हमने पेमेंट कराने के बाद हमसे कहा गया कि एक दिन का 1 लाख रुपया लगे, डायलिसिस का 1 लाख लगेगा, डायलिसिस होगा, उसके बाद कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब उस कंडीशन नॉर्मल के चक्कर में हमने कहा कि 2 लाख का 11 तारीख को बिल है, 1 लाख और लग जाएगा तो कल 3 लाख हो जाएगा, हम कल देख लेते हैं। अब वो अगले दिन कल सुबह 8 बजे मेरे पास फोन आता है, आपका बिल 6 लाख का हो गया। अब एक बात बताइए, 11 तारीख को 3 बजे मेरा बिल 2 लाख का है, 1 लाख और डॉक्टर ने कमिटमेंट की कि 80,000 से 1 लाख रुपया लगेगा, तो अगले दिन शाम तक मेरा बिल 1 लाख ही बढ़ना चाहिए। सुबह 8 बजे ही हो गया 6 लाख का बिल। आपने पूछा नहीं क्या प्रोसीजर ऐसे किए? उनसे पूछा तो वो तो दुनिया भर के खर्चे गिना देते हैं। अब हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी ना, हम 11 को डिस्चार्ज करा रहे थे। तो कल जब 6 लाख का बिल आया तो हमने कहा सर हमारा डिस्चार्ज कर दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे इतना पैसा। तो डॉक्टरों ने हमारी डिस्चार्ज समरी भी तैयार कर दी। उसके बाद फिर वो डॉक्टर सब्रा आए, उन्होंने फिर रोक दिया कि थोड़ा सा मौका दीजिए, पेशेंट को करने दीजिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, ये 6 लाख रुपया कहाँ से दूंगा मैं, और आगे 2 दिन आप कह रहे हैं वो और इसमें ऐड हो जाएगा। उन्होंने कहा 2 दिन का आपसे हॉस्पिटल नहीं मांगेगा एक भी पैसा, आप चिंता ना करिए, वो मेरी जिम्मेवारी, और इस 6 लाख में भी मैं कम करा दूंगा, आप चिंता ना करो, पेशेंट को थोड़ा सा टाइम दो। हमने उस बात पे मान के हमने कहा कि जब हम 11 तारीख को 1 लाख रुपए देने में हमें 4 आदमी की मदद लेनी पड़ी, तो हम 12 तारीख को ये 6 लाख रुपए कहाँ से देंगे। फिर उन्होंने रख लिया और कहा 2 दिन का पैसा नहीं लगेगा। रात को इन्होंने मृत घोषित कर दिया और 1,60,000 और जोड़ दिए उस पे, जो कि हमसे ये कहा गया कि इसका पैसा नहीं लगेगा। अब बताइए, जब 11 तारीख को मेरी कैपेसिटी 1 लाख की नहीं है तो मैं 7 लाख कहाँ से दूं। अब इन्होंने एक तो मेरी मदर मार दी और मेरे को ब्रेन हेमरेज करने के लिए और टॉर्चर कर रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी दे दे, जो पैसा दे दिया हमने। कितने दे चुके हैं? 1 लाख का इंश्योरेंस है मैडम, 1,15,000 हम दे दिए। आप हमारी बात समझे, आप अंदर चल के देखिए, डॉक्टर गायब है, एमओडी गायब है, गार्ड हम पे बदमाशी दिखा रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, यहाँ पे बाउंसर आके चौड़े हो रहे हैं। एक सेकंड में ये 10-10 हजार की दवाई लगा रहे हैं। आप इनकी स्थिति जाके देखो, अंदर इन्होंने क्या हालत कर रखी है। बिल में देखोगे 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर 40 गोली खिला देंगे पेशेंट को। इतनी बुरी स्थिति कर रखी है, बिल की हालत देखो। और अंदर जाते हुए कह रहे हैं कि 2 आदमी आओ, 2 ही आदमी बात करोगे। वालों से बात हो रही है अंदर, अब फिर वो क्या बात कर लेंगे। सुबह 5 बजे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, सुबह 5 बजे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, और हमें घुमा रहे हैं कि 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे हैं। अभी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। किसी को सीनियर को बुलाओ, कोई सीनियर सामने आने को तैयार नहीं। किससे बात करें? गार्ड हमसे थोड़ी बात करें। कंप्लेंट करिए आपने पुलिस कंप्लेंट? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करी है। 2 घंटे बाद आई है पुलिस। अब अंदर कोई एमओडी नहीं है, अंदर एमओडी नहीं है, सीनियर कोई है ही नहीं। बात किससे करें? बॉडी ले जाने के लिए शाम हो जाएगी, फिर हम पूरी रात बॉडी लेके ऐसे बैठे रहेंगे। हमें बॉडी दिलवा। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस कह रही है हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस कह रही है हम आगे बात कर रहे हैं। नहीं तो अंदर तो जब आप कह रहे हैं कोई नहीं, हाँ, है ही नहीं, तो पुलिस वही तो। तब पुलिस किससे बात करेगी? वो भी खड़ी है अंदर इंतजार कर रही है, खड़ी है पुलिस। आए पुलिस उनका किसी ना किसी का इंतजार कर रही है, आए कोई आए। हेलो, गेट पे है। आप देख सकते हैं। और जैसे आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी, कितने बजे करीब करी थी? ये तो भाई बताएंगे। नहीं, मैंने फोन किया था, पुलिस वाले आए, वो ले गए वहाँ, कह रहे हम बिल में कुछ कम नहीं करा सकते। पैसे दो बॉडी ले, पैसे दो बॉडी, वो भी तो बोल रहे हैं कि पैसे दो बॉडी ले जाओ। लेकिन जब पैसे हैं ही नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पास 1 लाख से ज्यादा देने को नहीं है और पैसे हैं ही नहीं, तो कैसे दे सकते? ये हॉस्पिटल ऐसा है यहाँ। वो तो पहले ही बोलते जब पैसे है नहीं तो देगा कहाँ से, मगर वो भी बोल रहा है कि पैसे दो बॉडी ले जाओ। वो थोड़ी समझ रहा है, वो भी तो इसी के तरफ बोल तो रहा है। हॉस्पिटल भी कह रहा है पैसे दो और बॉडी ले जाओ। इस हॉस्पिटल वो हम लोग हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलजीत कौशिक जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है ये लोग।
मैं तो ये कह रहा हूँ ये लूट के अड्डे बना रखे हैं। अभी मैनेजमेंट से बात करेंगे। भाजपा सरकार के हॉस्पिटल की बात है, कोई एजुकेशन की बात है, कोई और कोई बात है, कोई किसी बात पे ध्यान नहीं, कोई कानून जो नहीं चल रही भाजपा सरकार के। अभी मैनेजमेंट से बात करेंगे, समाधान करेंगे। बड़ी जाति करी है, इतना बिल बनाने का 2-3 दिन में क्या उचित बनता है। बता रहे हैं कि 2 लाख करीब बिल था, 4 लाख बिल एक रात में बढ़ गया। एक रात में क्या इलाज किया क्या नहीं किया, कई दिन से 2 लाख था, एकदम से डबल हो गया। अभी बता रहे हैं अंदर कोई मैनेजमेंट का है भी नहीं है। अभी बात करेंगे, टेलीफोन करके बुलाएंगे, समाधान करेंगे। अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी बुला रहे हैं। फरीदाबाद में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये QRG हॉस्पिटल ऐसा है जो मुर्दों का इलाज कर सकता है। 2 दिन से तो बॉडी का इलाज कर रहे हैं। मरिंगो एशिया हॉस्पिटल जो है ये मुर्दों का भी इलाज करता है, क्योंकि मेरी माँ को 2 दिन पहले मार दिया, उसके बावजूद इलाज चलता रहा। और अभी आप फिलहाल यही चाहते हैं कि आपकी बॉडी में? हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मेरी बॉडी मिल जाए और मैं चला जाऊँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि एक पैसा मैं जमा करा पाऊँ। पहले मेरी कमिटमेंट डॉक्टर से हो चुकी है। कमिटमेंट डॉक्टर, कौन से डॉक्टर से कमिटमेंट? डॉक्टर राकेश सप्रा से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा बाकी का बिलिंग हम देख लेंगे, 3 लाख पे आप बात करें, ये बात हुई है। तो आप भी परिवार से ही हैं? नहीं, हम साथ ही हैं इनके। अभी मगर पुलिस वाले आए थे तो बोले बॉडी नहीं दे रहा, क्यों भीड़ लगा रखे हो, सब एक ही साथ होता। हाँ, तो क्यों नहीं बॉडी दे रहा है? तो हम बोले दे नहीं रहा है, तो बोला कि पैसे जमा करो, बॉडी ले जाओ। नहीं तो पैसे जमा करके तो वो वैसे ही कुछ नहीं सुन रहा, पैसे जमा नहीं किए इसीलिए बॉडी नहीं दे रहा, बस उसका एक ही कहना है। वो नहीं किसी से बात किया, नहीं कुछ किया, डायरेक्ट बोलता पैसे जमा करो, बॉडी ले जाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे लोग आप देख सकते हैं। और अमित जी, आप देख सकते हैं। अभी बुला रहा हूँ उनको, भाई को। और डिटेलिंग नहीं है, वो भाई आ रहे हैं, उनको भी बुला रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये परिवार है, कहाँ के रहने वाले हैं? भारत कॉलोनी। भारत कॉलोनी से ये परिवार है और 11 तारीख में इन्होंने यहाँ पे एडमिट किया था और तभी इन्होंने क्लियर कर दिया था, जब इनका बिल 1 लाख हुआ था तब इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इससे ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते हैं। इन्हें आश्वासन दिया गया कि 80,000 और पे करेंगे तो ये जो पेशेंट है ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, परिवार आरोप लगा रहा है कि एक रात में बिल 4 लाख रुपए बढ़ा दिया गया और उसके बावजूद पेशेंट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। और इनका बड़ा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि पेशेंट पहले ही खत्म हो चुका था, जिसका यहाँ इलाज हो चुका। कह रहे हैं मुर्दों का भी यहाँ इलाज कर दिया जाता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।